ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज 31 दिसंबर 2023। ये 2023 का जो अंतिम दिवस है, 2023 को विदाई देने के लिए है। ये अंतिम दिवस आज हम इस 2023 को विदा करें रात के 12 बजे। ये 2023 के बाद 2024 जो है उसका उद्गम हो जाएगा। तो अंतिम समय दिन के अंदर जो है ना, हमें कम से कम नहीं इतना तो कर देना चाहिए कि हमारे से जो गलतियां हो गई हैं, हमारे से व्यवहार में, वार्तालाप में, किसी कार्य के अंदर या किसी रोज़ के अंदर किसी भी प्रकार से हमसे कोई प्रकार की कहीं भी किसी तरीके से किसी स्थान पर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम जो है उसकी आपस में क्षमा याचना कर लें। उसके लिए हम माफ़ी मांग लें जो हमसे गलती हो गई जो हो गई, और आगे हम ये संकल्प लेंगे कि भाई जो है ना, हमसे ऐसी गलती आइंदा ना हो। तो दुराचारी से दुराचारी जो होता है, भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं। जैसे पाप होते हैं और पाप करने के बाद कोई किसी कारण से पाप कर देता है और उससे बन जाता है कि चाहे वो इच्छा से जानबूझ के किया हो या चाहे जो है गलती से हुआ हो, और वह भगवान की शरण में चला जाता है तो वह भी माफ़ कर देते हैं, भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो फिर आप लोग आपस में क्यों नहीं माफ़ करते? तो बात यह है कि जो भी कार्य है, आप जो है ना, जो आपने जिस प्रकार के कार्य किए हैं, आप कार्य करते हुए आपसे जो गलती हो गई है उसके लिए आपस में परस्पर जो है क्षमा याचना कर लीजिए। तो आपके सारे जो है ना, वो मन के जो दुर्भाव हैं वो मिट जाएंगे। अब आने वाला समय जो है वो 1 जनवरी 2024 नया संवत आ रहा है। उसमें आप संकल्प लें कि भाई हम अच्छी तरीके से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, आपस में जो है ना शांत भाव से रहेंगे, संतोष रखेंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, किसी को किसी प्रकार से सताएंगे नहीं, परहित का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना, अपने जो है वो ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए। तो गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, ऐसा थोड़ी कोई टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियां होती रहती हैं। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए हमें से चाहिए हमें कि गलतियों की हम क्षमा मांग लें और आगे जो है संकल्प ले लें कि आगे गलतियां नहीं करेंगे। तो हम अभी से आपको जो है ना, इस 2024 की जो पूर्व संध्या है, इसके ऊपर हम आपको अभी से जो है ना, ये नव वर्ष की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। जो सोमवार को रात के जो ये 31 दिसंबर है, इसके 12 बजे के बाद जो है अर्धरात्रि में ही समझिए वहाँ तब शुरू हो जाएगा। तो ये नव वर्ष भी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये जो है ना, हमारा तो जो नया संवत जो है वही नव वर्ष होता है। नया संवत जो है ना, चैत्र की शुक्ल पक्ष में जो प्रतिपदा आती है उससे जो है प्रारंभ होता है, हम उसको मनाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसको मान्यता मिल गई है, हमारे जितने जैसे WTO है, WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या हमारे देश में भी जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, जो कार्य निर्धारण होते हैं वो सारे जो है ना इस नववर्ष के हिसाब से होते हैं, ईस्वी के हिसाब से। इसको ईस्वी बोलते हैं, उसको सम्मत बोलते हैं। सम्मत का जो है ना, हालांकि उसकी महत्ता ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिल गई है, तो इस मान्यता को रखने के लिए, इस मान्यता को मानने के लिए तो सभी को मानना होगा, और इसलिए हम इसके जो है ना उद्गम पर आपको सभी को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं करते हैं। नव वर्ष के अंदर जो आप काम करेंगे उसमें संकल्प ले लें कि हम जो है आगे से जो है जो आपस में भेदभाव के कार्य नहीं करेंगे। भगवान के कार्य, जो कार्य हमने किए हैं भगवान को जो है ना अर्पण करते रहेंगे, और पिछले जो हमने किए हैं उनको भी भगवान को हम अर्पण करते हैं, और नए वर्ष में जो कार्य करेंगे उनको भगवान को अर्पण करेंगे। तो हमसे गलतियाँ होंगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेरणा ऐसी आएंगी कि हम गलत कार्य करेंगे ही नहीं। नव वर्ष जो है इसके अंदर सारे जितने भी कार्य निश्चित होते हैं, एक मीटिंग भी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपस में पूरे सारे देश मिलजुल करके मीटिंग करते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो इसको हमें जो है ना मानना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नव वर्ष चल जाता है उसको हमें मान्यता देनी ही है, इसलिए हमें उसको मनाना भी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं जैसे ये अपने होटलों में चले जाते हैं आज की युवा पीढ़ी, वहाँ जा कर के ड्रिंक करते हैं, बेहूदपने से जो है डांस करते हैं,
नाच करते हैं और फिर आपस में जो है ना लड़ झगड़ जाते हैं। घर पर भी जब आते हैं तो इतनी बुरी हालत में आते हैं कि मतलब किसी को तो चोट लगी होती है, पुलिस भी बेचारी परेशान होती है। प्रशासन हालांकि खूब वो करता है, उनकी जो है निगरानी और ध्यान भी रखता है। पुलिस को भी अपनी जो है फोर्स बढ़ानी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग, युवा पीढ़ी आजकल की इतनी जो है ना पाश्चात्य संस्कृति में चल गई है कि वो मानती ही नहीं है। वो ड्रिंक कर करके जो है ना आपस में झगड़े वगड़े करती है। चाहे बेहुदापने से खाना पीना, मतलब जो है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम अपने जो है ना इस नववर्ष को भी हिंदू संस्कृति के हिसाब से मनाएं। घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, घर में एक दूसरे के साथ परस्पर आपस में बैठ कर के खाइए और एक दूसरे को बधाई दीजिए। एक दूसरे को जो है कोई गलती हो गई हो घर में भी तो उससे माफ़ी मांगिए। तो इस प्रकार से मनाएं। नववर्ष जो है ना, ये जो नववर्ष आता है ये सूर्य के गणना के हिसाब से होता है, और जो हमारा संवत है वो चंद्र की जो गणना है, चंद्र जब नक्षत्रों में जिस हिसाब से जाता है उस हिसाब से उसकी गणना होती है। तो 12 नक्षत्र हैं, उसी हिसाब से उनकी मास की गणना होती है। चंद्रवर्ष जो हमारा संवत का जो वर्ष है, और जो ये नव वर्ष है ईस्वी वाला, इसके अंदर 11 दिन और कोई 3 घंटे के आसपास, इस डिफरेंस से, इस अंतर से जो है ना फ़र्क होता है। और ये हर तीसरे वर्ष जो संवत है उसके अंदर जो है ना एक पुरुषोत्तम मास जोड़ दिया जाता है, अधिक मास जिसको बोलते हैं, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। बात वहीं आ जाती है, गणना वहीं आ जाती है। बस ये है कि भाई मतलब जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिल गई है उस हिसाब से हम आगे जो है इसको हमें भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको जो है ना नव वर्ष की जो है आपको बधाई देते हैं, और नव वर्ष पे संकल्प लेने की कोशिश करो कि हम एक दूसरे से मिल करके चलेंगे, अब परस्पर झगड़ा नहीं करेंगे। जहाँ किसी को सहयोग की आवश्यकता होगी सहयोग करेंगे, परहित के कार्य करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जप से करें, तप से करें, भजन से करें, या जैसे भी करें। तो इन सब को जो है ना हम आपस में मिल बैठ करके जो भी हमारी गलतियां हैं पिछले वर्ष में जो हुई हैं वो हम भुला दें, और नए वर्ष की जो संकल्प हैं अच्छे अच्छे तरीके से रहने के, अच्छे मिलजुल करके रहने के संकल्प हम वो लें। यही नव वर्ष को मनाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में जो है कोई अच्छे अच्छे जो है पकवान बना करके भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, या दूसरे तरीके से खेल कूद करके भी, या जो है भाई मनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना। ये थोड़ी है कि भाई अपने होटल में एक आदमी चला जाए, मुख्य आदमी जो युवा पीढ़ी का है वो होटल में चला जाए, वो वहाँ जा कर के रात में 12 बजे आए और नशे में या जैसे भी मतलब जो है ना, और घर का माहौल ख़राब कर दे। तो नव वर्ष का जो है वो कोई उद्गम उसके लिए अच्छा थोड़ी रहा। ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए अच्छे अच्छे कार्य करिए, अच्छे अच्छे भगवान से जुड़िए ना। भगवान की जितनी भी मतलब जो प्रेरणाएं हैं हमारे अंतरात्म अंतर्यामी है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम मेरा नाम लो, मुझे जो है ध्यान करो, मेरा जब तब करो। तो जब उनका ध्यान करोगे तो आपसे गलतियाँ होंगी ही नहीं। तो गलतियाँ तो तब होती हैं ना जब आप उनको भूल जाते हो। पाश्चात्य जीवन तो जो है ना ये बहुत ही मतलब खुद पश्चिमी देश जो है ना वो आजकल जो है ना हमारे हिंदू संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जा कर के देखो धाम में आप, वहाँ जो है विदेशी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो है ना हमारे जो है हिंदू संस्कृति से जो जुड़ते जा रहे हैं, वो उसको अपनाते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ युवा पीढ़ी है जो वो पाश्चात्य जीवन को छोड़ना ही नहीं चाह रही है, ऐसा अपना लिया है। तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान से मतलब जो है ना यही उम्मीद करो, यही संकल्प लो कि हे प्रभु हमें जो नया वर्ष आ रहा है इस नए वर्ष में ऐसी प्रेरणा देना कि हम जो है ना आपस में परस्पर मिलकर कर रहे हैं, किसी को दुख ना दें, किसी को परेशान ना करें, परहित का कार्य करें। यदि किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो तो उसकी करें, और हमें सुख समृद्धि जो है ना वो देते रहें, हम भी आनंद से रहें और हमारे मिलने वाले भी आनंद से रहें, परिवार भी आनंद से रहे, सभी आनंद से रहें। तो यही होती है मनोकामना, यही मतलब इच्छा होती है अपनी, तभी तो आपका कल्याण होगा। अदरवाइज़ कल्याण कैसे होगा? वैसे तो आप अपना जीवन खराब कर लेंगे। तो अपने जीवन को सही चलाने के लिए हमेशा जो वो कार्य करिए जिससे आपको जो है ना गति अच्छी मिले, आगे की जो गति है वो खराब ना हो। ये भी आपकी गति खराब करती है। आप सोच रहे हैं ना कि भाई हमने जो है वहाँ जा कर के अच्छे अच्छे डांस करके एक दूसरे के ऊपर जो है ना छींटा कसी करके और अपने जो है ना आनंद ले रहे हैं। नया साल है, ले लास्ट में ले लेते हैं, सोच लेते हैं बहुत से कि भाई जो है ले नया साल है आखिर में ये कर लेते हैं अगले। अरे नया साल जा रहा है, आप कर तो बुरे का आ रहा है, नया साल आ रहा है, उससे पहले ही आपने शुरुआत कर दी।
गंदे कामों की। तो इसलिए हमेशा जो है ना अपने नववर्ष को शुभ बनाने के लिए ऐसे कृत्यों को छोड़िए और अच्छे अच्छे कृत्य करिए, परस्पर रहिए, आपस में बात मानिए एक दूसरे की और एक दूसरे को बधाई दीजिए। जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं ना, होली है, दिवाली है या दूसरे और बहुत सारे जो हैं त्यौहार हैं, उनको जिस हिसाब से मनाया जाता है ऐसे इसको मना लो। इन चीज़ों को छोड़ो। पाश्चात्य जीवन तो जो है मतलब वो तो मतलब कुछ है ही नहीं, उसमें तो सभ्यता है ही नहीं। सभ्यता को छोड़ो, सभ्यता को जो है अपने अपनाओ, अच्छी अच्छी सभ्यता जो है ना वो सीखो। और जो दुर्व्यवहार एक दूसरे से मत करो, गुस्सा मत करो, एक दूसरे को गाली गलौज मत करो, मिल बैठ करके खाओ, पकवान बनाओ घर में, बच्चों को भी खिलाओ और आप भी खाओ और जो है इकट्ठे बैठ करके उसका एंजॉयमेंट करो। तो यही हम तो यही कहते हैं, भगवान जो है ना आपको सद्बुद्धि दे नए वर्ष में। नए वर्ष आपको बहुत मुबारक। उसकी पूर्व संध्या पर हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।